एलिमिनेशन मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है मेथड? ओके, आज हम नया मेथड शुरू कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू। ठीक है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे पहले हुई होती थी। दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं एक्स और वाई की टर्म्स में। हम एक इक्वेशन में जो भी हमें सिंपल लगता है, किसी एक की वैल्यू, चाहे x की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ x, जो भी हमें कन्वीनियंट हो। एक इक्वेशन में हम उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमारी कम कैलकुलेशन वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की जगह 5 माइनस वाई उसमें लगा देंगे। तो दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसमें x की जगह हमने 5 माइनस वाई को फिट करना है, तो ये बन गई 2 इंटू ब्रैकेट में 5 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको हम ओपन करेंगे, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 इंटू वाई हो गया 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब माइनस 2y और माइनस 3y मिलके हो गया माइनस 5y। 10 दूसरी साइड पे जाके माइनस 10 हो गया, माइनस 10 प्लस 4 ये आ गया माइनस 6। माइनस से माइनस कट गया, 5 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 6/5। ये वैल्यू आ गई। अब हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, उसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस y की जगह आया 6/5। इसको हम 5 माइनस 6/5 को कैलकुलेट कर लेंगे, एलसीएम 5 इंटू 5 25 माइनस ये 6 हो गया, 25 माइनस 6 आ गया 19/5। ये आंसर आ गया x की वैल्यू और पहले y की वैल्यू आ गई। आया समझ? या फिर से बताओ? एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, मेथड समझ आ गया? एक इक्वेशन में हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन से, और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, उससे हमें दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा, उसकी वैल्यू निकल आएगी। उस वैल्यू को फिर से जो हमने सब्स्टिट्यूशन में यूज किया था, उसमें सब्स्टिट्यूट वाले में इक्वेशन में लगा देंगे, तो दूसरा वेरिएबल भी हमें। ठीक है, मुश्किल नहीं है, जब आपको आ जाएगा ना आप कहोगे कि ये एलिमिनेशन से भी इजी है मेथड। सबसे ज्यादा यूज हम यही वाला मेथड करते हैं। वैसे मैंने पहले जैसे आपको बताया था, इनको सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड ये वाला है। ठीक है, फिर से सुन लो एक बारी। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हम सिंपल वाली पहले ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, y दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में लगा दो, जहाँ पे x है उसकी जगह पे 5 माइनस वाई लगा दो, तो वो सॉल्व करके सिर्फ y वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके y निकल आएगा, फिर y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x। अब समझ आ गया मेथड सबको? किसी को कोई डाउट है कि मैं दे दूं सम? सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करो। a माइनस बी, एक मिनट ये रहने दो, इजी वाला दे रही हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इजी वाली दी है, इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यस विक्रमजीत, राइट आंसर। यस, बाकी बच्चों का आ गया? ओके, वेरी गुड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशंस थी। हम दूसरी वाली इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y प्लस वाई 2y और 4 उधर जाके माइनस होगा 14 में से, 10 हो गया, सो y इज इक्वल टू 10/2, कटिंग करके आ गया 5।
अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन में लगा देंगे। x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 करेंगे तो ये आ गया 9। ठीक है, इजी है ना, मेथड इजी लगा, सबको क्लियर है? सिंपी, वंदना, ओके ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो आप लोग। अब थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ नंबर्स को, ये सिंपल ही था बिल्कुल। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। आकांक्षा आप लेट आए हो, आप भी समझ लो ये मेथड। एक इक्वेशन में हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इन टर्म, जैसे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगी, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से वो वेरिएबल निकल आएगा। एक वेरिएबल वहां पता चल जाएगा हमें, उसी की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उस इक्वेशन में लगा देंगे तो पहला वेरिएबल भी पता चल। ये मेथड है। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इमरान आपको भी आ गया ना समझ? इज इक्वल टू 10। और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इमरान आपको समझ आया मेथड? रमित, इमरान, ओके। और संगीता आपको? ओके ओके ओके, वेरी गुड। संगीता आजकल शिवानी नहीं आ रही क्लास में, ओके। वो जो 10th वाले बच्चे थे वो तो एग्जाम्स के चक्कर में क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे थे। अब तो एग्जाम्स हो ही नहीं रहे ना, हो रहे हैं क्या पता नहीं। नहीं, चेक करो थोड़ी मिस। ओके, मेथड यही लगा रहे हो ना जो मैंने सिखाया है? मेथड यही लगा रहे हो ना जो सिखाया है? सही है, सबका हो गया। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2x, ये सेकेंड वाली इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लो। 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y और x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2। अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो। 3 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस 4y, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको जब आप खोलोगे 3 2 जार 6 अपॉन 2 हो गया, प्लस 6 अपॉन 2 y, और प्लस अगर एलसीएम ले लें 2 तो ऊपर आ गया 6 प्लस 6y प्लस 8y इज इक्वल टू 20। 2 को हटा दो नीचे से, 6y प्लस 8y 14y, 6 20 से माइनस होके 14 आ गया। सो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, कटिंग करके आ गया 1। y की वैल्यू 1 आ गई। अब जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2, उसमें 2 वैल्यू लगा दो, इसकी y की वैल्यू 1 लगा दो तो 2 प्लस 2 4, 4 अपॉन 2 कटिंग करके 2। सो x की वैल्यू आ गई 2। आ गया सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। नहीं विक्रमजीत, ये तो नहीं है। इक्वेशंस दोबारा सुन लो। 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3 2 भी गलत है क्या बेटा? नहीं नहीं, नो। y की वैल्यू कितनी आई? नहीं, क्या हो गया बेटा, ध्यान से करो। हाँ, वंदना का ठीक आया। x की वैल्यू 2 और y की 1। किस किस की आ गई ये वैल्यू? अंशदीप की आ गई, वेरी गुड। हाँ यस, सब बच्चे कर लो फिर। पहले क्यों रॉन्ग किया? अच्छा चलो, गलती पता चल गई ना अपनी, गुड। किसका नहीं आया अभी तक आंसर, और किसका नहीं आया? अच्छा चलो, अब आप ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, तो y कितना हो गया? 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा 5 में से, y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2x। अब इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में लगा देते हैं। 3x प्लस 2y की जगह 2 इंटू ब्रैकेट में 5 माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज्ड, इज इक्वल टू 8। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2 5 जार 10 माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 2 2 जार 4x, तो ये हो गया 3x प्लस 10 माइनस 4x इज इक्वल टू 8। अब 3x माइनस 4x हो गया माइनस x, और 10 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, सो 8 माइनस 10 ये आ गया माइनस 2। माइनस से माइनस काट दो तो x की वैल्यू आ गई 2। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन में लगा देंगे। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू x की जगह 2 हो गया तो 2 2 जार 4, 5 माइनस 4 इज 1, तो y आ गया 1। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1। सही है? नहीं, वो आपकी मर्जी है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है। अगर वो मेंशन किया होगा क्वेश्चन में तो आपको वही करना पड़ेगा।
अदरवाइज आपकी मर्जी है। मेरे को ये कन्वीनियंट लगा जैसे y, क्योंकि अगर मैं 2x इधर रखती y उधर लेके जाती हूँ 5 माइनस वाई, तो फिर 2 उधर जाके डिवाइड होता है, वो एक बड़ा नंबर बन जाता है 5 माइनस वाई अपॉन 2, है ना। उसको सब्सटीट्यूट करूंगी, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि y जो अकेला वेरिएबल हो ना, प्रेफर करो कि उसको लेफ्ट में ही रहने दो और दूसरे वाले को दूसरी साइड ले। अब ये कन्वीनियंट था ना, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, है ना। इसी तरह अगर मैं 3x प्लस दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूशन करती तो वहां पे भी ये फ्रैक्शन फॉर्म में आता। अगर मैं मान लो x निकालती हूँ तो 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, फिर 3 उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये बड़ा नंबर बन जाता है ना सब्सटीट्यूशन का। तो सबसे इजी था y की वैल्यू लगाना, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, इसको सब्सटीट्यूट करना इजी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने दोनों वैल्यूज निकालनी है, हमें जो आसान लगता है तरीका हम वही लगाते हैं। अब आपने अपने घर से मान लो कहीं जाना है, एक सड़क सीधी जा रही है, एक घूम के जा रही है, तो आप प्रेफर करोगे ना सीधी सड़क से ही मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, है ना। तो जो सिंपल वे है उसी को अडॉप्ट करना चाहिए। जितना हम कॉम्प्लिकेटेड लेंगे उतना हम उलझते जाएंगे, उसको ज्यादा ध्यान से करना। हरसिमर ये तो नहीं सोचती घूमते घूमते जाऊंगी, ओके ठीक है। तो हमेशा इजी वे निकालो तो आपको कन्वीनियंट रहता है। एक तो सॉल्व करने में टाइम कम लगता है, दूसरा मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। जल्दी भी हो जाता है और मिस्टेक के चांसेस भी कम हो जाते हैं, मेहनत भी कम करनी पड़ती है। स्टेप पूरे लगाने चाहिए लेकिन कम वाला शॉर्ट वाला मेथड प्रेफर करना, ओके। आंसर दोनों तरह से निकल आएगा लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा है आपकी, और जब मेहनत ज्यादा है तो कैलकुलेशन ज्यादा है, तो उसमें एरर होने का भी खतरा रहता है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लेकिन कई बार ही हमें करना ही पड़ता है, बाय चांस अगर दोनों इक्वेशन ऐसी हो फिर हमें लेना ही पड़ेगा फ्रैक्शन फॉर्म में। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें या तो 2 कॉमन लेके कट सकता था, उसमें हमें फ्रैक्शन लेनी पड़ी थी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, हाँ। और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। नहीं, यस विक्रमजीत ने कर लिया, ठीक है। y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 4, क्या बेटा, वेरी गुड, यस। इमरान अब आ गया आपको, कितना आया भाई। आप x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इसमें x इज इक्वल टू कितना हुआ बताओ। x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है, इसमें x की वैल्यू क्या हुई, x इज इक्वल टू, नहीं 5 नहीं बेटा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे x को एक तरफ छोड़ो और 3y को उधर ले जाओ, क्या बना, प्लस होएगा ना, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो, हाँ। तो x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हो गई x को इक्वल टू 3y प्लस 7। अब इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में लगाओ इमरान, 3 इंटू ब्रैकेट में x की जगह 3y प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 3y इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा ना। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करो, कितना आया, प्लस 3 7 जार, हाँ, माइनस 3y, हाँ, इज इक्वल टू 15। अब 9y में से 3y माइनस करो, कितना आया, हाँ 6y, और 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 21 ये कितना आया, यस। अब 6y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कटिंग करके क्या आया, -1, शाबाश, आ तो गई वैल्यू। अब जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल टू 3y प्लस 7, उसमें y की वैल्यू लगा दो, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 7, क्या बना, 3 इंटू -1 कितना होगा, 3 इंटू -1 करो तो कितना हुआ बेटा, 3 को मल्टीप्लाई करो -1 से, 3 इंटू -1, 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 इंटू 1, तो 3 इंटू -1 करो तो -3 होगा ना, तो -3 प्लस 7, 7 में से 3 माइनस करो 4, बस आ गई वैल्यू x की 4, ठीक है। y की वैल्यू -1 और x की 4। सबको आ गया अब ये वाला क्वेश्चन, ओके, हाँ बोलो। कभी हो भी सकता है डेसिमल में आ जाए, ये वाले में तो ये तो पूरा नंबर ही आ रहा है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में डेसिमल में भी आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं, लिखवाऊं,
a minus b is equal to 3, a minus b is equal to 3 और दूसरी इक्वेशन 2a plus 3b is equal to 36। अब x और y के अलावा कोई भी और भी वेरिएबल आ सकते हैं, मैंने इसलिए a और b। a minus b is equal to 3, दूसरी इक्वेशन 2a plus 3b is equal to 36। हाँ, 2a plus 3b is equal to 36। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है a minus b is equal to 3 और सेकंड इक्वेशन है 2a plus 3b is equal to 36। क्या बेटा, b की वैल्यू ठीक है, a की वैल्यू रॉन्ग है। हाँ, a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू यस समझे, दोबारा कर लो। b की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 9। जिनका नहीं निकला वो ट्राई करो, फिर से हो जाएगा, मुश्किल नहीं है ये। नहीं ध्यान से, इसमें तो बहुत इजी था। a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है ना, तो a इज इक्वल टू b प्लस 3। इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में लगाओ, 2a प्लस 3 इंटू b है, तो a की वैल्यू हमने 3 प्लस b ये लगानी है। ये फिर सेकेंड इक्वेशन बन गई 2 इंटू ब्रैकेट में b प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 3b इज इक्वल टू 36। अब ब्रैकेट ओपन करो, 2 इंटू b 2b प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया प्लस 3b इज इक्वल टू 36। अब 2b प्लस 3b ये बन गया 5b और 6 उधर जाके 36 में से माइनस हो गया 30 आ गया, तो b इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 कटिंग करके आ गया 6। अब a की वैल्यू यहाँ से a इज इक्वल टू b प्लस 3 था, तो a इज इक्वल टू 6 प्लस 3 ये आ गया 9। किस किस को नहीं समझ आया अभी भी? आ गया सबको? ओके, अगला क्वेश्चन करो। 8x plus 5y is equal to 9। 8x plus 5y is equal to 9 और दूसरी क्वेश्चन है 3x plus 2y is equal to 4। 8x plus 5y is equal to 9। हाँ, 8x plus 5y is equal to 9 और दूसरी क्वेश्चन है 3x plus 2y is equal to 4। हाँ बेटा, 2y is equal to 4। क्या बेटा, x की वैल्यू नहीं की क्या है? हाँ सही है, x की वैल्यू -2 और y की 5। इसमें 8x plus 5y is equal to 9 और दूसरी क्वेश्चन है 3x plus 2y is equal to 4। ये दूसरी वाली क्वेश्चन में हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ गई x is equal to 4 minus 2y whole divided by 3। इस वैल्यू को हम पहली क्वेश्चन में लगा देंगे, 8 इंटू ब्रैकेट में 4 minus 2y डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 8 4 आर 32 माइनस 8 2 आर 16y अपॉन 3। अब इसका एलसीएम लेंगे और इनको स्प्लिट कर देंगे, तो ये आ गया 32 अपॉन 3 माइनस 16 अपॉन 3y प्लस 15 अपॉन 3y प्लस इज इक्वल टू 27 अपॉन 3 हटा दो, नीचे से कॉमन है, तो इक्वेशन आ गई 32 माइनस 16y प्लस 15y इज इक्वल टू 27। माइनस 16y में प्लस 15y करो तो माइनस y आ गया, 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 32 दिस इज -5, तो माइनस y की वैल्यू -5, माइनस से माइनस काट दो तो y इज इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू x में लगा दो, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, उसमें वैल्यू लगा दो, 4 माइनस 2 5 आर 10, 4 माइनस 10 हो गया -6 और इसका डिनोमिनेटर है 3, -6 अपॉन 3 की कटिंग हो रही है, 3 2 आर 6, तो ये आंसर आ गया -2। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 9x नहीं बेटा, प्लस 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 और दूसरी क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दोबारा बोल देती हूँ, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 और दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। हाँ क्या बेटा, x2 यस y3 यस। नहीं बेटा, गलती की है आपने, दोबारा देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लो, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन में लगाओ, 9 इंटू ब्रैकेट में 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब ब्रैकेट ओपन करो, 9 इंटू 13 117
माइनस 9 3 ज़ा 27y होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। सारे का एलसीएम ले लो 2, तो ये आ गया 117 माइनस 27y माइनस 10 2 ज़ा 20y इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24। 2 को हटा लो नीचे से, तो ये आ गया 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 24। अब माइनस 27 और माइनस 20y हो गया माइनस 47y। 117 उधर जाके माइनस हो गया, तो वो ऐड हो जाएगा माइनस 21 में, तो वो माइनस 21। अब ये 47 माइनस से माइनस काट दो, 47 उधर जाके डिवाइड होगा 141 से, तो ये आ गया 3। अब इसकी वैल्यू x में पुट कर दो, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 ज़ा 9, 13 माइनस 9 आ गया 4 और पॉन 2 कटिंग करके आ गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई। 2 सारे से डिवाइड होना है ना, पूरे से होल डिवाइडेड। 2 इंटू 13 क्यों कर रहे हो आप? x की वैल्यू थी 13 माइनस 3y अपॉन, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 9। 2 इंटू नहीं है बेटा, 3 इंटू वाई है ये। बेटा 2x में ना पुट करो, आपने जो सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2, उसमें लगा दो ना, उसमें वैल्यू पुट करो, ज्यादा इजी रहेगा। आप इक्वेशन में लगा रहे हो ना, आप उसमें लगाओ जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। हाँ चलो ठीक है, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y कितना हुआ, 3 इंटू 3 9, 13 माइनस 9 4 हो गया, 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 आ गया। अब ठीक है, सबका आ गया बेटा। चलो ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कल मैं आपको वैसे ही ब्रीफ में वैसे बता दूंगी मंडे को कि बाकी दो मेथड क्या होते हैं। ओके, और फिर हम स्टेटमेंट वाले सम्स करेंगे, साथ ही शुरू कर। बाकी जो दो मेथड है, एक ग्राफ वाला होता है, वो अगर करना चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि आपको एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी है ना। ओके हाँ, जैसे इजी लगता है। चलो ठीक है, बाकी फिर मंडे को